ठीक है। युवा वैज्ञानिक आशीष खत्री और मन सोसाइटी के तत्वावधान में सेक्टर 14 डी ब्लॉक स्थित गार्डन के अंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मोहल्ले वासियों में और यहाँ पर जितने भी लोग हैं काफ़ी उत्साह है और ये भारतीय संस्कृति रही है कि जब भी भगवान का नाम कहीं आता है तो भारतवासी उमड़ते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। जिस तरीके से युवा वैज्ञानिक राजेश खत्री यहाँ पर ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, आइए हम उनके पास ले चलते हैं और वो आपको सारी जानकारी बताएंगे कि ये 7 दिवसीय भगवत कथा किस प्रकार होगी, इसका समय क्या रहेगा और उनको ये सब करवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो हम आपको मिलवा रहे हैं युवा वैज्ञानिक राजेश जी खत्री से, आशीष खत्री से। वो आपको बताएंगे कि 7 दिवसीय भागवत कथा की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। एक युवा वैज्ञानिक हैं और इस तरह से धार्मिक प्रवृत्ति में उनका प्रवेश होना बड़े आश्चर्य की बात है, यही आपको बताएंगे। मैं सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहता हूँ, राधे राधे। कि आज मतलब जो परिवेश है हमारा उसके अंदर युवाओं की भक्ति की तरफ से मार्ग की तरफ हटते हुए देखते हुए एक मन में उमंग जगी कि महाराष्ट्र से आज पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ था और एक विश्वास जगा कि अगर शायद एक छोटी सी कोशिश की जाए श्रीमद् भागवत गीता जी के साप्ताहिक 7 दिन के संगीतमय प्रोग्राम के द्वारा, तो शायद जो युवा मार्ग से भटक गए, जो गलत मार्गों को पकड़ चुके हैं, वो शायद पुनः अपने मार्ग पर लौट आए। और इसकी भक्ति में कहते हैं कन्हैया को तो देश विदेशों में एक मैनेजमेंट गुरु के नाम पे जाना जाता है, बड़े तथ्यों पे। तो एक अगर उनकी भक्ति करते हैं तो हम हर तरीके से हमारे जीवन को सफल कर सकेंगे। इसमें 7 दिन तक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर कृष्ण जन्मोत्सव, वामन अवतार, रुक्मणी विवाह, उसके बाद महाराष्ट्र के आशीर्वाद से मयूर नृत्य का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो ये एक आप सबसे अनुरोध है कि आप सब पधारें और सब युवाओं से मेरा सादर अनुरोध है कि आप लोग पधार के इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के बढ़ाएं, क्योंकि सेक्टर 14 के सभी डी ब्लॉक वासियों ने सहयोग करा। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आप हमारे जो महाराष्ट्र पधारे वो ब्रजभूमि से पधारे, वह श्री पवन जी महाराज हैं। मैं आपको उनसे आपके दर्शन करवाना चाहूँगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन 7 दिन रहेगा और ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि सेक्टर 14 में द्वारा से द्वितीय बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन आज आरंभ हुआ। और ये कार्यक्रम की जो भावना अभी कुछ दिनों पूर्व सेक्टर 14 गरवा पार्क में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, तो वहाँ आशीष जी जो पहले से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनके मन में ऐसी भावना, ऐसी प्रेरणा प्रभु ने दी कि भाई कार्यक्रम होना चाहिए, सब लोगों के माध्यम से, सब लोगों के सहयोग से अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो सेक्टर 14 में। तो उस भावना को हमने सुना और
इस भागवत महापुराण की कथा का आयोजन सब ने मिलजुल करके और आशीष जी की प्रेरणा और उनके माध्यम से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज शुभारंभ हुआ है। और सब लोगों ने भागवत की कलश यात्रा में माताओं ने, बहनों ने, भक्तों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आज भागवत महापुराण की कथा को व्यास गादी पर प्रीत। तो इस भागवत के माध्यम से अपनी संस्कृति को कुछ नई जानकारियां, कुछ ज्ञान मिलता है, जिससे कि समाज में जो विकार आ रहे हैं उन विकारों को भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और प्रभु के भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी को जो आज जो व्यसन पड़े हैं, जो नशे की आदतें जो पड़ रही हैं और जो बुजुर्गों का कोई मान सम्मान करना नहीं जानता, तो इस कथा के माध्यम से उन सब भक्तों को, बच्चों को समझाया जाता है और अपनी संस्कृति के विषय में बताया जाता है। प्रभु ने अवतार लिए तो अवतार लेकर के केवल ये सिद्ध नहीं किया कि मैंने अवतार लेकर ऐसा किया है, उन्होंने अपने चरित्र से जीवन में कुछ सीखना और समझना, ये सबसे जो है इस तरीके के धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक कार्यक्रमों से भटक चुकी है, आधुनिकता में पूरी तरह से डूब चुकी है। तो आप ऐसे युवाओं को, देश की ऐसी पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी धार्मिक क्रियाओं में वो आए, ऐसे प्रवचन सुने या आपकी ऐसी बातें सुने जिससे उनको लाभ हो? देखो, आपने जो कहा ये सही है कि भाई आज की युवा पीढ़ी इस ऐसे कार्यक्रमों को में भाग नहीं लेती, क्योंकि वो ऐसी आधुनिकता में फंस चुके हैं, ग्रह जाल में, कि वो उससे निकलना बड़ा कठिन समझते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भटकते रहेंगे। और भागवत हमें भक्ति का ज्ञान प्रदान करती है, हमारे हृदय में भक्ति को प्रकट करती है। और भक्ति का मतलब है सबके प्रति एक समान प्रेम होना और सबको मिलजुल करके लेके चलना, और वो हम भागवत के द्वारा बताएंगे। तो आज एक है, कल और भी आने वाले बच्चे जो होंगे वो सुनेंगे, समझेंगे, तो कम से कम कुछ तो परिवर्तन अपने समाज में होगा। चाहे वो गुरुजी। खबर इंडिया टीवी से भारत शर्मा, उदयपुर।